जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे तालिबान के हमले जो अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या है सब मसला, आज हम उस पर बात करेंगे। तो इसको हम समझते हैं मैप के द्वारा क्या है। चलिए, तो यहाँ पे हम मैप के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक पे देखेंगे अपने इंडिया के आसपास क्या दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए, ये है अपना इंडिया। चलिए, ये है पाकिस्तान और ये है अफ़गानिस्तान। चलिए ऐसे समझिए, ये है अफ़गानिस्तान और ये है पाकिस्तान और ये है अपना भारत और ये है चीन यानी चाइना। चलिए, इसको आप लोग ऐसे समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये है पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये भारत और ये चाइना। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में एक तालिबान है। अफ़गानिस्तान में क्या है, एक तालिबान है। पाकिस्तान में भी एक तालिबान है। चलिए, दोनों में अंतर हम समझेंगे, उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, इस तालिबान का सपोर्ट पाकिस्तान करता है और ये जो पाकिस्तान में जो ये तालिबान जो संगठन है, उसकी ये सपोर्ट नहीं करता है। यानी तालिबान जो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान अपने देश में उपस्थित हैं जो तालिबान उसकी सपोर्ट नहीं करता है। ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में उपस्थित तालिबान की क्या करता है, सपोर्ट करता है। चलिए, और पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना। चलिए, इससे कुछ आप लोगों को कुछ इमेज बन रहा होगा दिमाग में कि चाइना को कौन कवर करता है, तो पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, तालिबान को सपोर्ट कर रहा है इन दिनों। चलिए देखते हैं, यानी ये अभी जो तालिबान है ना, तो ये तालिबान आप अफ़गानिस्तान में जितने भी हमले हुए हैं, जितने भी हमले कर रहे हैं, ये तालिबान यहाँ पे अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट किनका है, पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये अभी तक का जो करेंट जो न्यूज़ है, उसमें आप ये जो तालिबान है ना, ये तालिबान लगभग समझिए तो काबुल पर पूरे तरह से अधिकार कर लिया है। और काबुल क्या है, तो काबुल इसकी राजधानी है। क्या है, काबुल इसकी राजधानी है। चलिए, यानी अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। फिर से जलालाबाद शहर पे भी क्या हुआ है, बहुत ही अच्छे से उसको क्या किया है, अपने अंदर कर लिया है। यहाँ तक कि जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी, वो अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। ठीक है, और सैनिकों को, अपने देश के सोल्जरों को ये यहाँ तक ये कह चुके हैं कि आप लोग कोई भी हमला नहीं करना है, आप सभी को कोई हमला नहीं करना है। बहुत ही मतलब सरेंडर कर दिए हैं, मतलब सरेंडर कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमेरिका 20 वर्षों से अफ़गान सैनिकों को ट्रेंड कर रहा था, वो यहाँ पर असफल जान पड़ रहा है। यानी 20 साल से ट्रेनिंग दे रहा था अफ़गान जो सैनिकों को तालिबान के अगेंस्ट, वो यहाँ पे 10 दिन में, महज 10 दिन में ये और तालिबान यहाँ पे अटैक करके सब कुछ बराबर कर दिए। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति अशरफ गनी है, उनके ऑफिस में वो जब वहाँ से भाग खड़े हुए, तो उनके ऑफिस में या इन्होंने तालिबान के जो मुला बरादर हैं, वो यहाँ पे आकर कब्जा कर लिए। वहाँ के झंडे को उसको मोड़ करके साइड कर दिए और अपना वहाँ पे झंडा ये लगा दिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इनका तालिबान का विजय दिवस के रूप में बोला जा सकता है। यानी ये जब भी तालिबान इस पे अपना शासन करेगा, तो ये विजय दिवस के रूप में मनाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देखा जा रहा है कि ये काबुल पर बहुत अच्छे से ये क्या किया है, अधिकार कर लिया है। तो किसी भी देश के कंट्री के कैपिटल पे अधिकार कर लेना, समझिए कि उस देश का कोई भी कोना बाकी नहीं है। तो इस तरह से समझा जाता है कि यानी जो राजधानी पे कवर कर लिए, वो समझिए कि हर तरफ से वो उनका अपना वर्चस्व कायम हो गया। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि भारत अपना जो भी एम्बेसी है, वहाँ के जितने भी सदस्य हैं एम्बेसी के, वो अपना बुलाए हैं। फिर से अमेरिका भी अपना सैनिक भेजकर
अपना सैनिक भेजकर अफगानिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी के सदस्यों को वापस बुला रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि जो बाइडेन बोले हैं कि हमारे जो सैनिक जा रहे हैं उस सैनिकों को यदि किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, यदि उनको हम किसी प्रकार का हर्ट हो रहा है तो फिर हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, उधर से ब्रिटेन भी, जर्मन भी सब अपने अपने सैनिक उतार रहे हैं यहाँ पर और अपने एम्बेसी के सदस्यों को वापस मंगा रहे हैं। यहाँ तक कि कल के यानी 15 अगस्त के शाम रात में 129 जो भारतीय मूल के निवासी हैं जो अफ़गान में रह रहे हैं उनको बुलाया गया है एयर इंडिया के माध्यम से। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी शरणार्थी क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, अफ़गान हमारे इंडिया में आ रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ की हालत देखा जाए तो बहुत ही बदतर है। वहाँ की महिलाओं को बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा वो लोग मतलब तालिबानों का कहना है कि यहाँ पे हम लोग किसी को क्षति नहीं पहुँचाएंगे, बहुत ही शांति व्यवस्था कायम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो वहाँ पे जैसा उनको मन कर रहा है वैसे रह रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ही दिन पहले उन लोगों ने स्त्रियों के जो 15 वर्ष से ऊपर हैं और 45 वर्ष से नीचे हैं उनकी लिस्ट बनाने को और बनाने को ये हुए हैं कि अब से जितने भी महिलाएं हैं 15 से ऊपर और 45 से नीचे वो तालिबानियों से शादी करेंगे। ठीक है, और उनको अभी शिक्षा पे रोक लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जब इनका शासन होगा तो ये ऐसा कह रहे हैं कि यदि शरिया कानून यदि यहाँ पे लागू होगा तो बच्चे वहाँ के और अफ़गान जो लड़के और लड़कियां हैं वो आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, लेकिन शरिया कानून वहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, यानी शरिया कानून में जो भी महिलाएं हैं वो पूरा हिजाब से अपने बदन को ढककर और वहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तालिबानियों का कहना है। और तालिबानों का ये भी कहना है कि हम यहाँ पे अशरफ गनी की सरकार को हम नहीं मान रहे हैं। ठीक है, हम अपना सरकार बनाएंगे यहाँ पे। तो ये इसके संबंध में अफ़गानिस्तान के खिलाफ क्या है, तालिबान बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में जो सैनिक ट्रेंड कर रहा था अमेरिका, वो छोड़कर भाग चुका है। वो बोला था कि 31 अगस्त तक हम अपना सैनिक वापस ले लेंगे, जिससे उससे पहले ही पता चल रहा है कि उससे पहले ही अपने सैनिकों को वहाँ पर भेजकर अपने एम्बेसी के सदस्यों को बुला रहा है। यानी यहाँ देखा जा रहा है तो यहाँ अमेरिका असफल, यानी अमेरिका का जो रणनीति है तालिबान के खिलाफ वो क्या हो रहा है, वो असफल जान पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से इसमें चाइना की भी जीत दिखाई दे रही है। क्यों? तो इसमें चाइना ने यहाँ पे यहाँ के तालिबान जो है, तालिबान के जो नेता हैं, मुख्य जो नेता है, ठीक है, मुल्ला बरादर, उनको ये यहाँ पे मीटिंग के लिए चाइना कुछ दिन पहले गए थे। क्यों? कि इनका कहना था कि जो यहाँ पे जिनजियांग प्रांत में, यानी जिनजियांग प्रांत में जो वीगर जो मुस्लिम हैं, यहाँ पे जो वीगर मुस्लिम है जिनजियांग प्रांत में, वहाँ के मुस्लिम जो ये चाइना के खिलाफ आतंकवादी संगठन बना रखे हैं, उनको सामना करने के लिए चाइना ने तालिबान के मुल्ला बरादर को यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया था और ये कहा था कि यहाँ पे वीगर जो मुसलमान जो आतंकवादी संगठन बना रखे हैं उसको टारगेट करने के लिए यहाँ मीटिंग तालिबान के साथ किया था। तो कहीं ना कहीं ये चीन और ये तालिबान के पक्ष में है। तो जब चीन तालिबान के पक्ष में तो पाकिस्तान तो सपोर्ट कर ही रहा है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि तालिबान, पाकिस्तान और चाइना ये एक साथ हैं। और इसके साथ सऊदी अरब भी कुछ नहीं बोल रहा है, यूएई भी कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चाइना, पाकिस्तान और तालिबान एक रूप में देखा जा सकता है। तो चलिए, ये इतना देखने के बाद अब अपना देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपने देश पे कुछ तो प्रभाव संकट आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि ये तालिबान पाकिस्तान की बात मान रहा है, पाकिस्तान में कुछ मीटिंग भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाकर, तालिबान की फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान कहीं भारत पे कुछ इस तरह का ना कर दे, ये भी संकट माना जा रहा है। लेकिन इसके लिए हम आपको बता दें कि भारत की जो सैनिक है इसके लिए बहुत अच्छे से तत्पर है। यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें कि जो तालिबान का जो सैनिक है वो गोरिल्ला फाइट करने में एक्सपर्ट है। और यहाँ पे जो अमेरिका के जो सैनिक थे वो गोरिल्ला फाइट करने में
क्या थे, एक्सपर्ट नहीं थे। इसी वजह से यहाँ पे शिकस्त खानी पड़ी और यहाँ से अमेरिकी सेना अब वापस लेना पड़ा। यानी गोरिल्ला फाइट क्या होता है, तो ये अफ़गानिस्तान जो है एरिया, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको कि अफ़गानिस्तान जो है वो एरिया ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं। तो पहाड़ी इलाकों में छुप कर वार करना होता था। ठीक है, और छुप कर पहाड़ी इलाकों में वार करना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गोरिल्ला टैक्टिक्स। ठीक है, तो गोरिल्ला टैक्टिक्स बोलते हैं उसको। तो ये तालिबान उसमें एक्सपर्ट है, लेकिन अमेरिकी सैनिक जो है साइबर क्राइम करने में, यानी साइबर जो फाइट करने में, यानी मतलब क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह से और फाइटर से, उसमें एक्सपर्ट है। लेकिन गोरिल्ला टैक्टिक्स में वो एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए बहुत बार तालिबानियों से हार मानना पड़ा। और यही वजह है कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में अमेरिकी जो सैनिक हैं वो अब तक मारे जा चुके थे। ठीक है, बहुत बार हमले किए हैं तालिबानियों ने, तो इसलिए यहाँ से अमेरिकी सैनिक गोरिल्ला फाइट में एक्सपर्ट न होने की वजह से यहाँ से अमेरिकी सैनिक वापस चले गए हैं, वापस मंगा लिया गया है। लेकिन जब ये तालिबान यदि ऐसा होगा, यानी पाकिस्तान यदि तालिबानियों की मदद लेगा, तो हमारे देश के जो नौजवान हैं ना, जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, नेवी है और एयरफोर्स हैं, यानी विशेषकर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग दिया ही जाता है सबसे पहले पहाड़ों पे, वहीं पे ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी पहाड़ों पे कैसे वार करना है, किस तरह से। तो इसमें तो पहले से ही वो क्या है, एक्सपर्ट हैं, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडिया की जो इंडियन आर्मी है वो इन सब के लिए बहुत अच्छे से देख सकती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले ही भारत अपना कमर कस लेगा, तैयार हो जाएगा कि यदि इस तरह की सिचुएशन आ रहे हैं तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। जय हिंद, जय भारत बोलकर, हर हर महादेव बोलकर आगे निकल जाना है। इसलिए कि हमारे इंडियन आर्मी क्या है, गोरिल्ला टैक्टिक्स में एक्सपर्ट है, उनको ट्रेनिंग ही यही चीज़ दी जाती है, हिमालय की पहाड़ियों पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसलिए इसमें कोई किसी बात का संशय नहीं है कि ये पीछे हमारे देश की सैनिक हटेगी, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत अच्छे से तालिबान को क्या करेगी, टक्कर देगी। तो फिलहाल बात तब की है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चाइना भी कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भारी पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका ने अपनी सैनिक वापस ले लिया है और चाइना का सपोर्ट तालिबान पे है, तो तालिबान यहाँ पे जीतता हुआ प्रतीत हो रहा है और कहीं ना कहीं लगभग काबुल पे अधिकार पार लिया है। तो समझिए कि पूरे अफगानिस्तान पे इसने कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में कुछ यहाँ पे इसके जो तालिबान के जो नेता हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान आए हुए हैं, कुछ मीटिंग यहाँ पे चल रहा है। अब आगे देखिए अफ़गानिस्तान में किसकी सरकार होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुल्ला बरादर जो तालिबान नेता हैं उनकी सरकार बनेगी, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में देखा जाएगा मुल्ला बरादर को। तो इसके एवज में हम अफ़गानिस्तान अब देखेंगे। तो अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, वो भागकर चले गए हैं ताजिकिस्तान में। यानी यहाँ के जितने भी पड़ोसी देश है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये सारा देश जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, इससे बहुत चिंतित हैं। ईरान भी अफ़गानिस्तान को बहुत चिंतित है। ये ईरान अफ़गानिस्तान को लेकर बहुत चिंतित है। उधर यूरोपियन कंट्री नॉर्वे, ये सारा चीज़, ये नॉर्वे मतलब जो यूरोपियन कंट्री है वो भी बहुत इस चीज़ को लेकर चिंतित है। भारत तो है ही उसके साथ। क्योंकि भारत में तो यहाँ पे लगभग बहुत से पैसे यहाँ पे खर्च कर चुके हैं। तो इसलिए सलमा डैम पे रास्ते बनाने में और क्या बोलते हैं बंदरगाह पे जो निवेश किया है, तो उसके वजह में भारत का बहुत कुछ यहाँ पे संपत्ति यहाँ पे फंसा हुआ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत कुछ अभी तो बोल नहीं रहा है, लेकिन अब बोलना भी क्या इसमें कि जब यहाँ पे बहुत अच्छे का नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि सऊदी अरब इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, एकदम पूरा तटस्थ है इसके बारे में, यूएई नहीं बोल रहा है, अमेरिका भी ज़्यादा कुछ इसमें एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। तो इंडिया लिहाजा इसके बारे में इंडिया भी कुछ बोलना भी सही है नहीं। खैर वो अभी इंटरनेशनल मुद्दे हैं, तो उस पर अब क्या आगे आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या तालिबान यहाँ पे पूरी तरह से कायम करेगा या मिली जुली सरकार चलाएगा, इसके बारे में हम लोग